हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में जो हमने सेक्शन नंबर 112 तक पिटी ऑफेंसेस तक कंप्लीट कर लिया था कि कौन कौन से जो है ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं। हमने पहले किया था सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज क्राइम, और उसके बाद किया था पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम की छोटे ऑर्गेनाइज क्राइम कौन से होते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 113 से, जो बात करता है टेररिस्ट एक्ट की। ठीक है, कि कौन से आतंकवादी कार्य। सेक्शन नंबर 113 ये बात करता है टेररिस्ट एक्ट। पहले ऐसे कोई भी सेक्शन जो है इसमें नहीं थे, लेकिन ये नए एक्ट जब से आया तो इसमें जोड़ दिए गए हैं, और जो कि सही भी है। ठीक है, लेकिन टेररिस्ट एक्ट के लिए पहले से ही एक और कानून देश में एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम है यूएपीए। ठीक है, उसके तहत जो है डील की जाती है इन सारे उससे। और अभी भी जो है यूएपीए इस टेररिस्ट जो ये सेक्शन है टेररिस्ट एक्ट का, इससे कहीं अधिक स्ट्रिक्ट वही है। तो जब भी कोई ऐसा एक्ट आता है तो पुलिस जो है इसमें जाने के बजाय किस में जाएगी, यूएपीए में जाती है। यूएपीए में पुलिस क्यों जाएगी? क्योंकि यूएपीए के प्रावधान जो है वो स्ट्रिक्ट है, उसमें बेल लेना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि इस सेक्शन में जाएंगे तो इसमें भी स्ट्रिक्ट सेक्शन स्ट्रिक्ट रूल इसके भी हैं, लेकिन यूएपीए से कम है। इसमें बेल मिलने के चांसेस हो जाते हैं, लेकिन यूएपीए में बहुत ही कम 99% केसेस में जो है यूएपीए में बेल जल्दी से नहीं मिलती है। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर ना हो तो, बिल्कुल ही एक तरफा ही ना हो तो। अब आते हैं सेक्शन नंबर 113 टेररिस्ट एक्ट। ये क्या कहता है? जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा या भारत में या किसी विदेश में या जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाना या आतंक फैलाने की संभावना के आशय से। देखिए, इसमें दो चीजें कही गई। पहला, इंडिया के लिए बात करी गई कि यदि कोई इंडिया की आर्थिक, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को जो है खतरे में डालता है, या फिर विदेश में जो है, विदेश में क्या करता है, जनता या जनता के किसी वर्ग में समूह को जो है क्या करता है, आतंकित करता है, या उस इंटेंशन से वो एक्ट करता है, तब जो है ये क्या कहा जाएगा। और कौन से एक्ट करता है ये इसमें बताएगा। देखो, दो चीजें हैं, याद रखना कि ये एक्ट जो है इंडिया में ही नहीं जबकि विदेशी पे भी जो है ये अप्लाई होता है। ठीक है, जो कोई, फर्स्ट कहता है जो कोई इंडिया में, फर्स्ट इंडिया, उसके बाद फॉरेन का भी है, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा। ठीक है, या विदेश में जनता या जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या फैलाने की संभावना के आशय से कौन सा एक्ट करता है? विदेश में जनता में आतंक फैलाने का कार्य करता है, या फैलाने की संभावना के आशय से, या सारा मैं नहीं लिख सकता। ठीक है, फैलाने की संभावना के आशय से। ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन आगे मैं नहीं लिख पाऊंगा सारा, उसमें आप जो बेरट में है वो आप सेम डेफिनेशन इसमें लिख लेना। ठीक है, क्या करता है? संभावना के आशय से बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील या अग्नियुद्धों या अन्य प्रहारण आयुधों या विषों या अपायकर गैसों या अन्य रसायनों के परिसंकट में प्रकृति के किसी अन्य पदार्थ का, चाहे वह जैविक, रेडियोधर्मी हो या नाभिकीय या अन्यथा हो, किसी भी प्रकृति के किन्हीं साधनों का प्रयोग करते हुए ऐसा कार्य करता है। ये क्या कहता है? बाय यूजिंग बॉम्ब, डायनामाइट और अदर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, फायर आर्म्स एंड अदर लीथल वेपन्स ऑन द पोइजन, नेक्सस गैसेज एंड अदर केमिकल वेपन्स। ठीक है, तो किन की बात करता है? देखो, बाय यूजिंग, ये ए है इसका। ठीक है, बाय यूजिंग बॉम्ब, डायनामाइट, सारे याद रखने में जरूरी नहीं। ठीक है,
एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, आगे कहता है या फिर कोई भी पॉइजन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, छोड़ छोड़ के लिख रहा हूँ, आप सब लिख लेना इसमें, या फिर कोई अदर गैसेज या फिर कोई न्यूक्लियर वेपन, इन सब का प्रयोग करते हुए क्या कोई एक्ट करता है, क्या करता है, नेचर ऑफ एनी अदर मीन्स बाय द वेदर नेचर ऑफ लाइकली टू कॉज और लाइकली, ठीक है, लाइकली टू कॉज क्या करता है, फर्स्ट कहता है किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु होती है या उन्हें क्षति होती है या होने की संभावना है, वो कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या फिर उसको क्षति होती है या फिर जो है उसकी मृत्यु होने की संभावना है। देखो तीन चीजें होती है, या तो उसकी डेथ होती है किसी पर्सन की, ठीक है, या फिर उसको इंजरी होती है, ठीक है, या फिर जो है उसको क्या होता है, उसको होने की संभावना है, ठीक है। सेकंड कहता है लॉस ऑफ और डैमेज टू और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, या तो संपत्ति को हानि होती है या नुकसान होता है या फिर उसको जो है विनाश हो जाता है संपूर्ण रूप से, लॉस और डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, और डिस्ट्रक्शन। इन पांचों को याद रखना, ठीक है, पांचों इंपॉर्टेंट हैं, ये पांच छह हैं, इन पांचों को आपको याद रखना है। पहला ये कहता है सब क्लोज वन जब स्टार्ट होता है तो ये कहता है कि जो भी कोई भारतीय अखंडता, एकता और आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालता है, किस चीज से खतरे में डालने की संभावना के आशा से कार्य करता है, और वो कार्य किसके साथ करता है, बाय यूजिंग बॉम्ब, डायनामाइट, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, इनके साथ में जो है वो कार्य करता है, और उस कार्य के थ्रू जो है क्या होता है, किसी की डेथ होती है या फिर किसी को इंजरी होती है या किसी की प्रॉपर्टी को लॉस होता है या फिर प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। आगे थर्ड कहता है, ये आप लोग कर लेना वीडियो रोक के, ठीक है, इसको चेंज करूंगा, बड़ा वाला लगाएंगे, अगर आंखों के सामने रहेगा तो याद रहेगा ज्यादा अच्छे से, डेथ और इंजरी, ठीक है। थर्ड कहता है डिसरप्शन ऑफ एनी सप्लाई ऑफ सर्विस एसेंशियल टू द लाइफ ऑफ द कम्युनिटी इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री, ये कहता है कि या तो भारत में या विदेश में जीवन के लिए जो अनिवार्य वस्तुएं हैं उनकी सप्लाई को वो जो है बाधित कर देता है या उनकी सप्लाई नहीं होने देता है। याद रखिएगा क्या कहता है, थर्ड कहता है डिसरप्शन ऑफ एनी सप्लाई, जो कि एसेंशियल है किसके लिए, लाइफ के लिए, एसेंशियल टू लाइफ, किसमें करता है, इंडिया में, कम्युनिटी इन इंडिया और फॉरेन कंट्री दोनों में, ठीक है। थर्ड मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग लिख लेना। उसके बाद फोर्थ कहता है डैमेज टू द मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया बाय वे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्मगलिंग और सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफिटिंग इन इंडिया पेपर करेंसी कॉइन और अदर मटेरियल, ये कहता है कि वो क्या करता है, भारत में जो है कूटकृत सिक्के चलाता है या फिर जो है कूटकृत नोट लाता है, मतलब कि फेक करेंसी को चलाता है या उसको प्रमोट करता है, ठीक है, तो जो है उस या फिर उसकी संभावना है, सिक्के या किसी अन्य सामग्री के कूटकृत भारतीय कागज करेंसी के निर्माण या उसकी तस्करी के परिसंचालन के माध्यम से भारत की आर्थिक स्थिरता को जो है नुकसान पहुंचाता है, भारत की इकोनॉमिक कंडीशन को डैमेज करता है, ठीक है। कैसे करता है, काउंटरफिटिंग कॉइन्स के, ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं इसको, काउंटरफिट, काउंटरफिट कॉइन्स और पेपर करेंसी, ठीक है। उसके थ्रू क्या करता है, इंडिया की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको डिस्टर्ब करता है। इंडियन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होती है उससे, ठीक है।
तो उसके बाद पांचवा कहता है, पांचवा और लास्ट, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया और इन फॉरेन कंट्री यूज और इंटेंडेड टू बी यूज ऑफ द डिफेंस ऑफ इंडिया in connection with any other purpose for the government of India and the state government or may either in the agency। ये कहता है कि भारत की किसी ऐसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है जो कि या तो सुरक्षा की दृष्टि से यूज होती है या फिर केंद्र सरकार उसका इस्तेमाल करती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई एक्ट करता है जिससे उस प्रॉपर्टी को जो है क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को डैमेज करता है जो कि डिफेंस के यूज में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के यूज में है, ठीक है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के। पांचवा आप लिख लेना, ठीक है। उसके बाद बी क्या कहता है, ये ए था ये बी था, चलो पांचवा भी मैं लिख ही देता हूं, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया और इन ए फॉरेन कंट्री यूज और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर डिफेंस, यूज्ड फॉर डिफेंस। उसके बाद कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद में इंटरनेशनल और सॉरी और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनी अदर एजेंसीज, स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसी। आया समझ में। उसके बाद में बी स्टार्ट होता है यहां से, सब क्लोज बी वन का, ये सब क्लोज वन ही चल रहा है, उसका पॉइंट नंबर बी जो है अब यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये 5 पॉइंट थे, यदि कोई डायनामाइट का यूज करते हुए या एक्सप्लोजिव सब्सटेंस का यूज करते हुए ये पांचों में से कोई एक्ट करता है, ठीक है। अरे यार पांचों और लुटा दिया, आप लोग लिख लेना यार, ठीक है। मैंने मिटा दिया बट वीडियो पॉज करके लिख लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद बी पॉइंट क्या कहता है, बी कहता है किसी लोक कृत्यकारी को आपराधिक बल के द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन करके आतंकित करता है या ऐसा करने का प्रत्ययन करता है या किसी लोक कृत्यकारी की मृत्यु कारित करता है या किसी लोक कृत्यकारी की मृत्यु कारित करने का प्रयास करता है। ये कहता है ओवरवेज बाय मीन ऑफ क्रिमिनल फोर्स or the show of criminal force or attempt to do so or cause death of any public functionary or attempt to cause death of any public functionary। ये कहता है कि जो भी कोई पब्लिक फंक्शनरी है उसको क्या करता है, उसको अपने आपराधिक बल के द्वारा जो है आतंकित करता है या उनको डराता है या उनको मारता है या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर की कोशिश करता है, उसकी डेथ करने की कोशिश करता है, जो कि क्या है, पब्लिक फंक्शनरी है, तब जो है उसको क्या, उसको टेररिस्ट एक्ट माना जाएगा, ठीक है। cause death any public functionary used by, क्या यूज करते हुए, क्रिमिनल फोर्स उसके बाद क्या कहता है, या फिर शो और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स या फिर उसका अटेम्प्ट करता है, ठीक है। दो ही चीजें, या तो उसकी डेथ कर देता है या फिर उसका अटेम्प्ट करता है। आया समझ में। कोई भी व्यक्ति जो है क्या करता है, पब्लिक फंक्शनरी को उसको डेथ कमिट कर देता है या फिर उसको धमकी देता है, इतना याद रखो बस, उसको टेररिस्ट एक्ट बोलेंगे। उसके बाद सी कहता है किसी व्यक्ति को डिटेन करना या उसका किडनैप या फिर अबडक्शन करता है या ऐसे व्यक्ति को मारने या क्षति पहुंचाने की धमकी देता है या भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या किसी विदेश की सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या उसे न करने के लिए बाध्य करने हेतु कोई अन्य कार्य करता है, ठीक है। तो उस व्यक्ति को जो क्या करता है, देखो याद रखना,
इसमें पहला है किडनैपिंग, अबडक्शन, ठीक है, थ्रेटन टू किल, इंजरी करता है किसी पर्सन को किसी एक्ट के द्वारा, जिससे कि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी विदेशी सरकार या किसी अंतरराष्ट्रीय या अंतर जातीय सरकार, संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने या न करने के लिए बाध्य किया जा सके। मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कैसा एक्ट, जैसे कि किसी विमान को हाईजैक कर लेते हैं और उसमें जो है सरकार से डिमांड रखते हैं कि आप जो है ये कार्य कीजिए, उसके बदले में हम जो है इनको छोड़ देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे हम टेररिस्ट एक्ट, ठीक है। या किसी पब्लिक सर्वेंट को बंदी बना करके कोई व्यक्ति अपनी डिमांडों को रखता है तो उसको भी टेररिस्ट एक्ट ही बोला जाएगा, किसी को बाध्य करना। अब आते हैं उसके बाद में इसके एक्सप्लेनेशन पर। तो यहां पर जो है अपना आपका टेररिस्ट एक्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कैसे याद रखना, किडनैपिंग, अबडक्शन, थ्रेटन टू किल, इंजर एनी पर्सन, किसी एक्ट के द्वारा क्या करता है, उनको कंपेल करता है, किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या स्टेट गवर्नमेंट को। उसके बाद कहता है गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, या किसी फॉरेन कंट्री को भी जो है यदि आप कंपेल करते हो किसी एक्ट को करने के लिए, उसको भी टेररिस्ट एक्ट माना जाएगा। मतलब कि यदि आप किसी दूसरे कंट्री का विमान जो है किडनैप करके इंडिया में ले आते हो और आप कहते हो कि हमें तो जो है यूरोप से ये चाहिए, यूरोप के सामने आप डिमांड रखते हो, तो उसको भी यहाँ पर टेररिस्ट एक्ट माना जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, फॉर दिस पर्पज ऑफ दिस सेक्शन पब्लिक फंक्शनरी, इसमें वर्ड यूज हुआ था, तो एक्सप्लेनेशन में पब्लिक फंक्शनरी का क्या मतलब है, तो वो इसमें एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। Public functionary means the constitutional authority or any other functionary notified by the official gazette of the central government or as public functionary। कोई भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, याद रखना, एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, पब्लिक फंक्शनरी में क्या क्या इंक्लूड है, एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, फर्स्ट तो ये, और दूसरा कोई भी ऐसी अथॉरिटी, सॉरी कोई भी ऐसी फंक्शनरी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने गजट के द्वारा जो है नोटिफाई किया हो, ठीक है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हो इन गजट एज ए पब्लिक फंक्शनरी। आया समझ में, दो चीजें, पब्लिक फंक्शनरी में क्या क्या आएगा, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, वो तो पब्लिक, वो क्या है, पब्लिक फंक्शनरी तो है ही है, और फिर उसके बाद में जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने गजट के द्वारा नोटिफाई किया हो कि इसको जो है आज से आप पब्लिक फंक्शनरी मानेंगे, तो वो जो है पब्लिक फंक्शनरी होगी। उसके बाद में आगे कहता है काउंटरफीट इंडियन करेंसी, तो काउंटरफीट इंडियन करेंसी को उसका भी मतलब जो है उसको भी एक्सप्लेन किया गया है। इसका मतलब है ऐसी कोई करेंसी से अभिप्राय है जो किसी अथॉरिटी या अधिसूचित न्याय संबंधित प्राधिकार द्वारा या परीक्षा के बाद बाद की ऐसी करेंसी भारतीय करेंसी के मुख्य सुरक्षा विशेषताओं के अनुकृत है या उसके अनुरूप है या उसे घोषित की जाए। मतलब कि जो ओरिजिनल करेंसी है वो उसके समकूल है, बिल्कुल समांतर है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि पूर्ण रूप से ही समांतर हो, और उसके जो व्यक्ति जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये असली है या नकली, और उसको असली के रूप में प्रयोग करने लगता है, तो उसको काउंटरफिट कॉइन बोलते हैं। उसके बाद में सेकंड आता है, अब आते हैं इसकी पनिशमेंट के ऊपर, इसकी पनिशमेंट क्या क्या है, ठीक है। अब तक तो हमने पढ़ा कि टेररिस्ट एक्ट क्या है, अब पढ़ते हैं कि इसकी पनिशमेंट क्या है। पब्लिक फंक्शनरी को याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 100%, यहां से अगर इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 90% चांसेस हैं कि पब्लिक फंक्शनरी में से ही क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये पी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में अब इसकी बात करते हैं पनिशमेंट की, ठीक है। दिख कम रहा है क्या, चलो थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करते हैं, बड़ा बोर्ड होगा ना तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा। अब पता नहीं क्यों छोटा है एक तो ये, और ऊपर से कैमरा भी फिर दूर हो जाता है तो दिखता नहीं है। चलो हालांकि जूम इन कर लेता हूँ, ज्यादा जूम करूंगा तो फिर वैसे वीडियो अच्छी नहीं आएगी। चलो कोई नहीं, सब क्लोज टू, आगे देखते हैं। जो कोई आतंकवादी कार्य करता है यदि ऐसा अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की डेथ कॉज हो जाती है या
तो वह आजीवन कारावास या मृत्यु से दंडित या जुर्माने का भी दायी होगा। देखो, यदि किसी टेररिस्ट एक्ट से क्या होता है, whoever committed terrorist act, whoever commit a terrorist act shall, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, फर्स्ट कहता है, सेकंड का यदि किसी की डेथ हो जाती है उस एक्ट के द्वारा, तो उसको पनिशमेंट जो मिलेगी वो मिलेगी डेथ, एलआई और फाइन। ठीक है, आया समझ में? या तो उसको डेथ पेनल्टी मिलेगी या फिर लाइफ इंप्रिजमेंट, और फाइन तो साथ में हो गए। उसके बाद सेकंड कहता है यदि किसी व्यक्ति को सिर्फ इंजरी पहुंचती है, कोई अटेम्प्ट करता है और कोई व्यक्ति जो है उससे उसकी डेथ नहीं होती और उसको इंजरी पहुंचती है, तब उसको कितनी सजा मिलेगी? तो उसको लाइफ कम से कम 5 साल, नॉट लेस देन 5 ईयर। ठीक है, नॉट लेस देन 5 ईयर, एक्सटेंड टू एलआई। ठीक है, लाइफ इंप्रिजमेंट और फाइन, फाइन तो है ही साथ में। अब यहां से सारे पनिशमेंट कही है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या आता है? थर्ड, एक मिनट रुकना, मैं दूसरा वो देखता हूँ। मेरे पास है तो सही कहीं यार, पता नहीं कौन सा सही चलेगा। चलो अभी तो ये ठीक है, तो इसको चलते हैं। ठीक है, दोनों सही कर लेते हैं, जो जैसा चलेगा। उसके बाद थर्ड कहता है whoever conspire or attempt to commit, advocate, abet, advise, instigates, directly or knowledgeably facilitates the commission of a terrorist act of any preparatory or the commission of terrorist act shall be punished with imprisonment of terms shall not less than 5 years, but it may be extended to life imprisonment, shall be also be liable to fine। ठीक है, तो थर्ड कहता है कि कोई भी व्यक्ति क्या करता है? अटेम्प्ट करता है, अटेम्प्ट टू कमिट, कॉन्स्पायर, कॉन्स्पायर्स करता है किसी व्यक्ति को क्या करने के लिए? अटेम्प्ट करने के लिए, अटेम्प्ट टू कमिट। ठीक है, या फिर किसी को वो अबेट करता है, अबेट, या फिर किसी को एडवोकेट, एडवोकेट जो वर्ड यूज हुआ है मतलब सलाह वगैरह देता है। ठीक है, उसके बाद में अबेट करता है, एडवाइस देता है किसी को, और उसके थ्रू जो है वो कोई एक्ट कर देता है जो टेररिस्ट एक्ट है, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? नॉट लेस देन 5 ईयर और एक्सटेंडेड टू एल। जब मैं ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब ये समझा करो कि मिनिमम पनिशमेंट तो ये है, एक्सटेंडेड पनिशमेंट ये है। आया समझ में? ठीक है, और फाइन तो उसके साथ में है ही। ठीक है, तो कुछ ही वर्डों को याद रखना है। ये ट्रिक होती है जब सेक्शन के जो सब क्लोज है वो ज्यादा लंबे हो, तो उनमें से कुछ वर्ड्स को याद रख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है। बाकी फिर जो है वो बाकी जो सब क्लोज है फिर वो अपने आप ही याद हो जाएगा जब भी आप कभी करोगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं फोर्थ पर। फोर्थ क्या कहता है? whoever organize or cause to be organize any camp or camp for the imparting training of terrorist act। तो यहाँ पर जो इसमें सबसे एसेंशियल वो है, वो क्या है? ट्रेनिंग का। ठीक है, किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है किसकी? टेररिस्ट एक्ट की। तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? उसको पनिशमेंट मिलेगी नॉट लेस देन 5 ईयर, बट इट मे बी एक्सटेंडेड टू एलआई। ठीक है, 5 ईयर और एलआई और फाइन। आया समझ में? उसके बाद फिफ्थ कहता है, पांचवा क्या कहता है? पांचवा कहता है एनी पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज इन्वॉल्व इन ए टेररिस्ट एक्ट। कोई भी पर्सन जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उस टेररिस्ट एक्ट में शामिल है। ठीक है, एनी पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हु इज ए मेंबर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? इसकी पनिशमेंट नीचे लिख दे रहा हूं। ठीक है, उसको पनिशमेंट मिलेगी आजीवन, ऐसी अवधि की कारावास है जिसकी आजीवन कारावास और जुर्माना। ठीक है, एलआई और फाइन, लाइफ इंप्रिजमेंट और फाइन। ठीक है, उसके बाद दो और है पनिशमेंट देख लो, फिर दोबारा से पनिशमेंट के चार्ट के थ्रू इसको समझेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 कहता है वॉलंटियरली हार्बर्स और कंसील
ठीक है, वो कोई छिपाता है जानबूझ करके, ठीक है, हार्बर और कंसील। अब किसी के घर पे आ जाते हैं और वो छुपाए रखता है उनको, ठीक है, उनको पता है कि ये टेररिस्ट एक्ट करके आए हैं या फिर करने जा रहे हैं और उनको छुपा करके वो घर बैठा रहा है, उनकी दावत कर रहा है, तो उसको क्या है, उसको भी तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, नॉट लेस देन 3 ईयर, इट मे बी एक्सटेंडेड टू LI, 3 ईयर टू LI। बट इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है स्पाउस का, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ पर ये जो सेक्शन है ये अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद में 7th कहता है कि जो कोई किसी आतंकवादी कार्य करने से प्राप्त या अभिप्राप्त या आतंकवादी करने से माध्यम से अर्जित संपत्ति को अपने कब्जे में रखता है तो उसकी पनिशमेंट जो होगी वो आजीवन कारावास और जुर्माना, ठीक है, LI और फाइन। अब देखिए, अब ये आपने 7 के 7 पॉइंट जो है पढ़ लिए हैं, आराम से समझ लिया। अब इनको एक बार जो है दोबारा से रिवाइज करते हैं शॉर्ट फॉर्म में ताकि आपकी याद हो जाए, ठीक है, किसमें कितनी पनिशमेंट है वो याद करने के लिए। अभी आपके साथ साथ ही मुझे भी याद हो जाएगा और आप लोगों को भी याद हो जाएगा। एक बार रिवाइज करते हैं दोबारा से इनकी पनिशमेंट को सिर्फ, ठीक है। तो किसी भी टेररिस्ट एक्ट की सेक्शन 2 में जो पहली पनिशमेंट दे रखी है, ऐसा करते हैं इसको, ठीक है, ये सब क्लोज 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, 2 3 4 5 6 एंड 7, ये इनके सब क्लोज 1 सब क्लोज 2 सब क्लोज 3। सब क्लोज 1 में जो डेफिनेशन दे रखी है, दो में दो तरह की पनिशमेंट है। पहला, यदि किसी व्यक्ति की डेथ कॉज हो जाती है तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, तो उसको डेथ और LI और फाइन, उसको ये पनिशमेंट। यदि किसी व्यक्ति को इंजरी होती है, ठीक है, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 5 ईयर से लेकर के LI तक की, नॉट लेस देन 5 ईयर और फाइन, ठीक है। यदि कोई जो है किसी को क्या करता है, एक मिनट, कॉन्स्पायर और अबेट और एडवोकेट ये सारे करता है, कॉन्स्पायर करता है, अबेट करता है, ठीक है, एडवोकेट ये सब करता है, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 5 ईयर से लेकर के LI और फाइन, ठीक है। यदि कोई किसी व्यक्ति को जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है, 4th में ट्रेनिंग ही था ना, हाँ, यदि किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है तो उसको 5 ईयर और LI, ठीक है, टेररिस्ट ट्रेनिंग करवाता है 5 ईयर और LI और फाइन। ये याद करने का सिंपल तरीका है किसी भी सेक्शन की पनिशमेंट्स को, और इनकी पनिशमेंट जो है इंपॉर्टेंट है, जहां पर डेथ पेनल्टी आ जाती है वो सेक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में 5 कहता है, या मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर रहता है, मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो एक बार पढ़ने में जो है प्रॉब्लम आएगी, लेकिन यदि एक बार आपको याद हो गए ना, आप यहाँ से जाने के बाद एक बार घर पे आपने देख लिया दोबारा से दिन में, तो आप जो है इसको कभी नहीं भूलोगे दोबारा से, ठीक है। इसमें पनिशमेंट है LI और फाइन। 6 क्या कहता है, 6 कहता है हार्बर और कंसील। इसमें कितनी पनिशमेंट है, इसमें पनिशमेंट है 3 ईयर और फाइन, LI है 3 ईयर और LI और फाइन। 7वां क्या है, 7वां कहता है कि प्रॉपर्टी को पोजेशन में रखना, जबकि पता है वो प्रॉपर्टी कैसे आई है, टेररिस्ट एक्ट से, उसको अपने पोजेशन में रखता है, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, उसको पनिशमेंट मिलेगी आजीवन कारावास और फाइन, LI और फाइन, ठीक है। ये जो है कि नीवी पनिशमेंट को याद करने का सबसे अच्छा और सिंपल तरीका है। इस तरीके से याद रखोगे पनिशमेंट्स को कभी नहीं भूलोगे। हर सेक्शन में से जो है कोई भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स निकाल करके जो है उसको पढ़ना चाहिए। बिल्कुल आसान जो है इसको हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल जो है हमने आपको इसको पढ़ाया, और हमने ये भी बताया कि पब्लिक फंक्शनरी कौन सी होती है, पब्लिक फंक्शनरी को एक्सप्लेन भी किया। पब्लिक फंक्शनरी वो होती है जो कि या तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको एज ए पब्लिक पब्लिक फंक्शनरी जो है गजट के थ्रू नोटिफाई करती है, तो उसको भी हम जो है पब्लिक फंक्शनरी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका टेररिस्ट एक्ट कंप्लीट होता है। टेररिस्ट एक्ट के साथ साथ में जो मैं बात कर रहा था कि इसके साथ में जो है UAPA एक्ट भी जो है चलेगा। और ये कौन डिसाइड करता है कि किसी भी एक्ट
कहीं जाने, मतलब मान लीजिए कि कोई टेररिस्ट एक्ट करता है, तो अब ये कौन डिसाइड करेगा कि इसको जो है यूएपीए में जाना चाहिए या फिर बीएनएस में जाना चाहिए? अब ये भी तो कोई डिसाइड करेगा क्या? जिसकी जुरिडिक्शन में हुआ है वो उस पुलिस स्टेशन इंचार्ज ये डिसाइड कर सकता है? नहीं, यहाँ पर जो है कौन डिसाइड करेगा? एसपी ये डिसाइड करेगा कि कौन से सेक्शन में, या फिर या तो बीएनएस में, बीएनएस और यूएपीए, इन दोनों में से किस में जो है एफआईआर करनी है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये एसपी डिसाइड करता है। ठीक है, आया समझ में? चलो, यहाँ पर जो है आपका टेररिस्ट टेस्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो है इसका पॉइंट नंबर बी, उस पर आ जाएंगे, हार्ट वाले पर, हार्ट और ग्रीवियस हर्ट का। ठीक है, यहाँ पर आपका टेररिस्ट एक्ट कंप्लीट हो गया। तीनों जो मेजर नए नए सेक्शन आए थे, तीनों 111, 112, 113, उसको कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय। और घर पे जाके पढ़ना जरूर है, कभी भूल जाओ।